एक मजबूर माँ हूँ। मेरे बच्चे 2 हैं, एक मेरी बेटी जवान है, एक इससे छोटी है। इसका रिश्ता मैंने किया और पहले तो लोग कहते थे कि हमने कुछ नहीं लेना, मगर बाद में उन्होंने कहना शुरू कर दिया हमें ये दो, हमें वो दो। पहले उन्होंने कहा कि हम 2 कपड़ों में निकाह करके ले जाएँगे। इसी वजह से उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। उन सबको पता था कि हम लोग तो एक बहुत ज़्यादा मजबूर फैमिली हैं, मगर उन्होंने पहले तो कहा था कि हमने कुछ नहीं लेना, मगर पता नहीं अब उनके ज़हन में क्या बात आई है। अब वो कहते हैं कि हमने जहेज़ लेना है। मेरे घर में और कोई नहीं, मियाँ फौत हो गए हुए हैं, तो मैं अकेली हूँ और बेटी है मेरे साथ। तो ज़ाहिर है मैं जो कमाती हूँ वो रेंट वगैरह अपने दे देती हूँ, घर का बिल होता है, खर्चा होता है। तकरीबन मैं 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा सकती और मैं ख़ुद भी बीमार रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। आज हम एक मजबूर माँ के पास बैठे हुए हैं और इनसे जानते कि मीडिया पे क्यों आई हैं, ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि इनको मीडिया पे आना पड़ गया। इनके साथ इनकी जवान बेटी बैठी हुई हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या ऐसी वजह है कि अपनी जवान बेटी को लेके मीडिया पे आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माँ जी, बताइएगा कि आप मीडिया पे आई हैं, आपने मीडिया से हमारा नंबर लिया, हमें कॉल की, अपने पास अपने घर बुलाया है। क्या ऐसी वजह है जो आप मीडिया पे आने पे मजबूर हो गई हैं? मैं एक मजबूर माँ हूँ। मेरे बच्चे 2 हैं, एक मेरी बेटी जवान है, एक इससे छोटी है। इसका रिश्ता मैंने किया और पहले तो लोग कहते थे कि हमने कुछ नहीं लेना, मगर बाद में उन्होंने कहना शुरू कर दिया हमें ये दो, हमें वो दो। पहले उन्होंने कहा कि हम 2 कपड़ों में निकाह करके ले जाएँगे। इसी वजह से उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। अब दूसरी जगह पे किया है तो वो मुझे डर है कि वही कहीं वो भी ना ऐसा ही कर दें, क्योंकि मेरी बेटी ज़ाहिर जवान है, तो मैंने इसको अगले घर में भी भेजना है। तो मेरी मजबूरी है कि मैं मीडिया पे आ गई हूँ ताकि मेरी। जब रिश्ता हुआ था तब आपने उनसे खुलखुला के बोला नहीं कि मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं है, गरीब हूँ और मैं कुछ नहीं दे सकती बेटी के सिवा? उन सबको पता था कि हम लोग तो एक बहुत ज़्यादा मजबूर फैमिली हैं, मगर उन्होंने पहले तो कहा था कि हमने कुछ नहीं लेना, मगर पता नहीं अब उनके ज़हन में क्या बात आई है। अब वो कहते हैं कि हमने जहेज़ लेना है। तो मुझे बस डर इस बात का है कि वो रिश्ता अब ना तोड़ दें। तो आप माँ जी बताइएगा कि आपकी फैमिली है, ज़ाहिर बात जिस तरह हर घर होता है, घर में कमाने वाला होता है, आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं, मेरे घर में और कोई नहीं, मियाँ फौत हो गए हुए हैं, तो मैं अकेली हूँ और बेटी है मेरे साथ। तो ज़ाहिर है मैं जो कमाती हूँ वो रेंट वगैरह अपने दे देती हूँ, घर का बिल होता है, खर्चा होता है। तकरीबन मैं 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा सकती और मैं ख़ुद भी बीमार रहती हूँ। अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि आप खुद ही कमाने वाली हैं, घर चला रही हैं, तो आपने 10-12 हज़ार रुपये बताया और घर भी आपने बताया कि रेंट का है। तो अपना ये कैसे गुजारा करती हैं? मतलब रेंट देती हैं, खाना पीना कैसे करती हैं? खाना पीना यही है कि जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ कभी कभार वो खाना वगैरह दे देते हैं, कभी सालन दे दिया, कभी कुछ कच्ची पक्की और चीज़ दे दी, तो मैं घर में मैनेज कर लेती हूँ। इसके अलावा और कोई बहन भाई या कोई और रिश्तेदार नहीं है जो मेरी सपोर्ट करे। अच्छा, जब आप काम करने के लिए जाती हैं, आप खुद ही अकेली काम करती हैं या आपकी बेटी भी आपके साथ होती है? मेरी बेटी साथ होती है सिर्फ इसलिए कि मैं इसको घर में अकेला नहीं छोड़ सकती और दोनों माँ बेटी ही काम पे चली जाती हैं। अच्छा माँ जी बताइएगा, ज़ाहिरी बात है जब आप घर से निकलती हैं, जवान बेटी साथ होती है तो, और घर में भी मर्द भी कोई नहीं है, तो आपको लोग तंग नहीं करते या कोई लोग बुरी नज़रों से देखते होंगे, तो आपको कैसा फ़ील होता है? हाँ जी, इसी वजह से मैं बच्चों को साथ ले जाती हूँ, बड़ी को भी और छोटी को भी, ताकि इन पे कोई आँच ना आए, क्योंकि आपको पता है माशरा अच्छी नज़र से नहीं देखता। जवान बेटी अगर घर में अकेली रह रही हो तो फिर बड़ा मसला मसाइल बनता है। तो अभी माँ जी आप रेंट का घर है, ख़ुद भी आप बीमार रहती हैं, तो आपकी ख्वाहिश तो यही होगी कि ज़ाहिर बात बीमार बंदे का ज़िंदगी मौत का क्या पता होता है, तो आप तो ये आप यही चाह रही हैं कि आप अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दें, ठीक है। तो आप हमारे व्यूवर्स से क्या चाहती हैं, क्या आपकी अपील करना चाहती हैं हमारे व्यूवर्स से? मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी बेटी के लिए कुछ ना कुछ जहेज़ का बंदोबस्त हो जाए, ताकि हमारी हेल्प हो जाए, ताकि मैं आने वाले मेहमानों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। इसके लिए कुछ ना कुछ बना लूँ और दूसरी बेटे के लिए भी कोई ना कोई आसरा मिल जाए। मतलब आपकी 2 बेटियाँ, एक बेटी का रिश्ता हो चुका है, इसके लिए आप दहेज का इंतज़ाम चाहती हैं, और जो दूसरी बेटी है उसका भी रिश्ता कहीं किया है? नहीं जी, वो अभी 12 साल की है। अच्छा अच्छा, छोटी है। हाँ जी। तो जी नाज़रीन, आपने माँ जी की रिक्वेस्ट सुनी है कि वो मीडिया पे मजबूर हुई हैं अपनी बेटी की वजह से, जवान बेटी की वजह से, कि उनकी जवान बेटी का रिश्ता दहेज ना होने की वजह से पहले एक बार टूट चुका है, दोबारा से एक जगह रिश्ता हुआ है। तो ज़ाहिरी बात माँ है, माँ के दिल में ख्वाहिशात होती हैं, बेटी के दिल में भी ख्वाहिशात होंगी कि
4 जोड़ी कपड़े होने चाहिए, छोटा मोटा घर में ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान होना चाहिए। माँ के दिल में यही है कि कल को मेरी बेटी को वो बातें ना करें, कि कुछ ना कुछ वो उस अपनी बेटी के लिए करना चाहती हैं ताकि उनकी बेटी की ज़िंदगी आसानी से और अच्छे तरीके से गुजर सके। तो नाज़रीन, आपसे अपील ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इनसे रब्ता करें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें ताकि ये अपनी बेटी का दहेज जो है ना का इंतज़ाम कर सकें और खुद के लिए कुछ चंद मेडिसिन्स वगैरह, ये खुद भी बीमार रहती हैं और अपनी मेडिसिन का भी इंतज़ाम कर सकें। नाज़रीन, इनकी 2 बेटी हैं, एक बेटी का ये रिश्ता कर चुकी हैं, इनकी दूसरी बेटी है उसका रिश्ता इन्होंने करना है और ज़ाहिरी बात है साल 2 साल में उनकी भी शादी करनी है और उसके लिए भी दहेज का इंतज़ाम होगा। कोई ऐसा मेरा बहन भाई, ऐसा हमारे ओवरसीज़ भाई जो इनकी कोई मंथली लगा सकें या इनका दहेज का इंतज़ाम कर सके, वो इनसे ज़रूर रब्ता करें। तो नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।